ऐसे थोड़ी ना करते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज़ नॉट द वे टू डू। दिस इज़ नॉट द वे टू डू। ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू सिट। तो यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगी, वहाँ पे बैठती लिखा है पर वहाँ पे बैठते आएगा। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू से। दिस इज़ नॉट द वे टू से। ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने। दिस इज़ नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल। इन फ्रंट ऑफ ऑल। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू एनीवन। ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू क्राई। दिस इज़ नॉट द वे टू क्राई। ऐसे थोड़ी ना इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना इग्नोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में आंसर कीजिए। जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो। वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग फ़ोन। वेन एवर का मतलब है जब देखो। उनमें से कोई भी, इसको इंग्लिश में कहेंगे एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम। उनमें से कौन। उनमें से कौन। हु ऑफ देम। हु ऑफ देम। उनमें से कुछ। उनमें से कुछ यानी कि सम ऑफ देम। सम ऑफ देम। उनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ देम। नन ऑफ देम। उनमें से एक। वन ऑफ देम। वन ऑफ देम। उनमें से कई। मैनी ऑफ देम। मैनी ऑफ देम। उनमें से आधे। हाफ ऑफ देम। हाफ ऑफ देम। उनमें से दो। टू ऑफ देम। टू ऑफ देम। उनमें से सब। ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। और कितना चाहिए, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ एल्स। हाउ एल्स। और कुछ नहीं यानी कि नथिंग एल्स। नथिंग एल्स। इसमें हंसने वाली क्या बात है? What is there to laugh? What is there to laugh? इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? What is there to angry? What is there to angry? इसमें रोने वाली क्या बात है? What is there to cry? What is there to cry? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? What is there to shy? यहाँ पे shy का मतलब होता है शर्माना। इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? What is there to shout? What is there to shout? Shout का मतलब होता है चिल्लाना। देख कर बताता हूँ। I will tell you after seeing. I will tell you after seeing. Seeing का मतलब है देख कर। पूछ कर बताता हूँ। I will tell you after asking. I will tell you after asking. Asking का मतलब है पूछ कर। सोच कर बताता हूँ। I will tell you after thinking. I will tell you after thinking. Thinking का मतलब है सोचना। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, इसीलिए सारे सेंटेंस में हम आई विल लगा रहे हैं, यानी कि बाद में बताता हूँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम आई विल लगा रहे हैं। आकर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। कमिंग का मतलब है आना। ट्राई करके बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग। आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग। चलिए दोस्तों, बताइए छठवें का आंसर क्या होगा, जिसका क्वेश्चन है घर पहुंचकर बताता हूँ। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप कीजिए। पता नहीं था क्या? डिडंट यू नो। डिडंट यू नो।
बुलाया नहीं क्या तुमने, बुलाया नहीं क्या तुमने। डिडंट यू कॉल, डिडंट यू कॉल। बोल नहीं सकते हो क्या, कांट यू स्पीक, बोल नहीं सकते हो क्या, कांट यू स्पीक। जाना नहीं चाहिए क्या मुझे, शुडंट आई गो, जाना नहीं चाहिए क्या मुझे, शुडंट आई गो। मैं बोलने ही वाला था, मैं बोलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू से, आई वॉज अबाउट टू से। वह रोने ही वाली थी, वह रोने ही वाली थी। सी वॉज अबाउट टू क्राई, सी वॉज अबाउट टू क्राई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर था का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि था को इंग्लिश में कहते हैं वॉस। जब भी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो वॉस का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं सोने ही वाला था, मैं सोने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू स्लीप, आई वॉज अबाउट टू स्लीप। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। मैं आपको कॉल करने ही वाला था। इसका आंसर क्या होगा आपको पता चल ही गया होगा, तो कमेंट करके बताइए क्या आंसर है। Whenever it is seen, टी टी टी, जब देखो चाय चाय चाय। यहाँ पे whenever का मतलब है जब देखो, और चाय चाय का मतलब है टी टी टी, यानी कि जब भी देखो तो घर में सबको चाय पीने की पड़ी है। Whenever it is seen, टी 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 टी। जब देखो तुम हंसते ही रहते हो, जब देखो तुम हंसते ही रहते हो। Whenever it is seen, you keep smiling, स्माइलिंग का मतलब है हंसते रहना, और जब भी देखो तो वो हंसते ही रहता है। तो इसलिए कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे whenever it is seen you keep smiling, whenever it is seen you keep smiling। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए येस आई लाइक योर वीडियोस। और मैं इसी प्रकार से मोटिवेट होकर आपके लिए और ढेर सारी वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए दूसरे सेंटेंस देखते हैं। जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो, जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो। तो यहाँ पे जब देखो आ रहा है, तो जब देखो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, whenever it is seen you keep asking for money, जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो। whenever it is seen you keep asking for money, मनी का मतलब है पैसा। दूसरा सेंटेंस है, जब देखो तुम गेम खेलते रहते हो, जब देखो तुम गेम खेलते रहते हो। whenever it is seen you keep playing games, whenever it is seen you keep playing games। यहाँ पे playing games का मतलब है गेम खेलना। तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, तुम्हारा खाना हो गया या नहीं। आर यू डन ईटिंग और नॉट, आर यू डन ईटिंग और नॉट। यहाँ पे आर यू डन का मतलब है हो गया या नहीं। तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं, तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं। आर यू डन स्पीकिंग और नॉट, आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। देखिए दोस्तों, आपको ये सारे सेंटेंस तभी यूज़फुल होंगे जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आपके पास एक पेन और नोट होगा, जिसमें कि जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो भी मैं सारे सेंटेंसेस बोल रही हूँ, आप उस पेन को लेकर उस नोट में लिखेंगे और डेली उसको रिवाइज़ करेंगे, तभी जाकर आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। तुम्हारा चिल्लाना हो गया या नहीं, तुम्हारा चिल्लाना हो गया या नहीं। आर यू डन शाउटिंग और नॉट, आर यू डन शाउटिंग और नॉट। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, तो इसीलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। 6th वन आपका होमवर्क है, तो देखते हैं कितने लोग अपना होमवर्क सही से करते हैं। तो होमवर्क का क्वेश्चन है, तुम्हारा रोना हो गया या नहीं, तुम्हारा रोना हो गया या नहीं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, पिछले जितने भी सेंटेंसेस मैंने सिखाए हैं, अगर आपको अच्छे से पता होगा तभी होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बाय।